लंबा भाषण देने से ज़्यादा ये जरूरी है कि आपका भाषण असरदार हो और जब आप मंच छोड़े तब लोगों को आपको और सुनने की इच्छा जगे, ना कि वे उब चुके हो। अगर आप 15 अगस्त पर एक ऐसा शानदार भाषण देना चाहते हैं जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, दिल में जोश और राष्ट्र भावना भरी हो, साथ ही तालियों की गूंज से पूरे महफिल में शोर मची रहे, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। तो चलिए इस दमदार भाषण को शुरू करते हैं। सरलता, सज्जनता, विद्वानता के प्रतिमूर्ति माननीय अतिथि महोदय, परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक एवं मेरे सभी प्रिय साथियों, आप सभी यहाँ आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो पन्ना है जिसे अनेक स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपने बलिदानों के खूनों से लिखा है। 15 अगस्त इतिहास का वह सुनहरा दिन है जिस दिन गुलामी की जंजीर को तोड़कर भारत का हर नागरिक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था। इतिहास के इस तारीख सन 1947 में पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 को ही ब्रिटिश शासन सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया था। आदरणीय महोदय, आज़ादी में कभी दान नहीं हो सकता, ये एक मुफ्त उपहार नहीं हो सकता। हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर हमें एक स्वतंत्र और प्रिय देश का तोहफा देने का उल्लेखनीय काम किया। इतिहास महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, अन्य सैकड़ों स्वतंत्रता प्रेमियों जैसे नेताओं के संघर्षों और बलिदानों के प्रमाणों से भरा है। महात्मा गांधी जी शांति और अहिंसा के प्रस्तावक थे। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के हाथों पीड़ित होते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह उनका आकर्षक व्यक्तित्व था जो उनके बैनर तले लाखों भारतीय लोगों को उनके पीछे ले गया। इसलिए वह भारत के राष्ट्रपिता और दुनिया के महान नेता बने। स्वतंत्रता दिवस भारतवर्ष के लिए गर्व और सौभाग्य का दिन माना जाता है क्योंकि यह पर्व हमारे दिल में नई स्फूर्ति, आशा, उत्साह और देशभक्ति का संचार पैदा करती है और हमें इस बात का याद दिलाती है कि हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए 15 अगस्त अवसर है स्वतंत्रता संग्रामियों को याद करने का, मंगल पांडे, भगत सिंह, झांसी की रानी को तिलक करने का, गांधी जी, लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन करने का। यह अवसर है देश के लिए हंसते हंसते जान न्यौछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों को वंदन करने का। यह अवसर है सीना तान के खड़े होने और गर्व से जन गण मन गाने का। हमें उनकी याद में ही नहीं रहना, हमें उनके द्वारा दिलाई गई आज़ादी की कद्र करनी है। वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे और पूरे जीवन के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। आज हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम कल के भारत के एक जिम्मेदार और शिक्षित नागरिक बनेंगे। हमें गंभीरता से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। आदरणीय साथियों, यह दिन हर साल इस देश को हमारे वादे याद दिलाने के लिए आते हैं। यह वास्तव में हमें विदेशी लोगों से स्वतंत्रता मिली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें वर्तमान में सभी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को समझना होगा। हमें गरीबी, अशिक्षा, युवा बेरोजगारी और अति पिछड़ों के लिए लड़ना होगा। हमें अज्ञानता के खिलाफ खड़ा होना होगा और अपने देश के हर कोने में शिक्षा का प्रसार करना होगा। सम्मानित साथियों, हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की प्रगति और कल्याण के लिए दिन रात काम करना होगा, तभी हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश बन पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।